हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का सुविचार, किसी का भी इंतजार ना करें, आगे बढ़ते रहें। निम्नलिखित नदियां राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं? सुमेल कीजिए। चंबल नदी 322 किलोमीटर, बनास नदी 512 किलोमीटर, बेड़च नदी 190 किलोमीटर, काली सिंध नदी 145 किलोमीटर। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? सरस्वती और द्रव्यवती। अनास, एरा, सोम। जिस नदी की सहायक नदियाँ वह हैं माही। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह है गंगा नदी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास और मेजा। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी, किन्नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? उपयुक्त सभी मानसी, वाकल, सोम। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया? कोठियारी। राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60%। राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है 2,17,000 किलोमीटर 500 हेक्टेयर। 2,17,500 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस नदी को हकड़ा, नगरा, रेणी के नाम से भी जाना जाता है? सरस्वती को। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 3। माही नदी का सर्वाधिक जल संग्रहण किस जिले में है? बांसवाड़ा। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र दोहरावटी है? कांतली। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है? उदयपुर क्षेत्र से। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई? यमुना। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? कांकनी। कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से विख्यात है? घग्गर नदी। राजस्थान की नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? 5,20,28,982 वर्ग किलोमीटर। सुमेलित कीजिए। बिशलपुर बांध बनास नदी पर, गांधी सागर बांध कोठारी नदी पर, माही बांध माही नदी पर, मेजा बांध चंबल नदी पर। राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है? चंबल, काली सिंध, परवन और एवं पार्वती। राजस्थान में वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी कौन सी है? चंबल। करौली कस्बे को भाद्रावती नदी के नाम से के पानी में डूबने से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम है? सूलीदेह। बिछामेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? सोम। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? टोंक। बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया? सुगड़ी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? बनास। राजस्थान के मरू प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है लूणी। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? मांगली। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? कांकनी। लूणी नदी के उद्गम स्थल कहाँ हैं? नागपाड़ी। खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में बिजराल गांव से। चंबल नदी किस जिले
इसे नहीं गुजरती है। भरतपुर। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। चंबल अपना जल कहाँ पर ले जाती है? इटावा जिले से यमुना में। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है? गौगुंदा की पहाड़ियों में। राजस्थान में अंतः प्रवाहित क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिला है? गंभीर, पार्वती और काली सिंध। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहाँ भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है? गंगानगर व झालावाड़। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%। चंबल नदी किन राज्यों में से होकर बहती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाले पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं? शीर। उत्खात भूमि किस नदी अपवा क्षेत्र में पाई जाती है? चंबल। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास। चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? चंबल। निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? चंबल। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? साबरमती। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल। राजस्थान झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है? परवन, काली सिंध। कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? ब्राह्मणी नदी व उसके प्रवाह वाले जिलों का कौन सा युग्म असंगत है? मोरेल, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली। नेवेज, झालावाड़ और बारां। जोजड़ी, जोधपुर और नागौर। कांकनी राजसमंद में नहीं है। कोटा व बारां की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है? काली सिंध। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही। निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? सुकड़ी। काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? माही और चंबल। वशिष्ठी नदी कौन सी नदी कहलाती है? बनास। निम्न में से कौन सी नदी धारियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है? भैरवी। राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है? लूणी। लूणी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है? भीनमाल। अनास नदी किस ओर पानी ले जाती है? अरब सागर की ओर। ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? माही। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सी है? मीनाल। नाथद्वारा व सूरतगढ़ नगर क्रमशः किन नदियों के तट पर स्थित हैं? बनास व घग्गर। राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है? माही, चंबल। माही नदी किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, पाली। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवा क्षेत्र न्यूनतम है? वाक्कल। माही नदी की सहायक नदियाँ? सोम, हरण, चाप, मेरेन। बेड़च, बनास व मीनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बिगोद, भीलवाड़ा। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवा तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। माई, खंबात की खाड़ी, लूणी, मरुस्थल, घग्गर, कच्छ का रंग, पश्चिमी बनास, लीटिन, रन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश
लीला के लिए प्रसिद्ध थी। साबी वराह तथा लसवारी किन नदी को कहा जाता है? रूपारेल, खारी, डाई, ढील, सोहाद्रा, मोरेल, काली सिंध आदि किसकी सहायक नदियां हैं? बनास। बेडच नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आयड़। राजस्थान चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट। कोठारी नदी भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनास में मिलती है? नंदराय। चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह नदी राजस्थान के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राज्य की सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से प्राप्त होता है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? खारी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों में। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मथाई। किस नदी पर कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? चंबल। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।